ओम शांति। रोज सुबह जब आंखें खुलती हैं, भगवान का खत मिलता है जिसमें बच्चों की महिमा होती है। भगवान का हर महावाक्य उसके बच्चों के लिए है। उसकी नज़रों में हम ही तो समाये हैं। परमात्मा की हमारे प्रति कितनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं, कितनी ऊंची दृष्टि से वह हमें देखता है। क्या हम स्वयं को उतनी ही ऊंची दृष्टि से देखते हैं? जिन स्मृतियों के पुष्पों से वह हमें सजाता है, क्या हम उसका स्मृति स्वरूप होकर रहते हैं? वह हमें सृष्टि में सबसे महान समझता है। क्या हम स्वयं की महानता को स्वीकार करते हैं या परमात्मा के कहे वाक्यों को साधारण समझ भूल जाते हैं? ग्लानि और ककपन के संस्कार स्वयं के श्रेष्ठ भाग्य को अपनी दिव्यता और महानता के सत्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करने देती। स्वयं परमात्मा के कहे शब्दों को हम स्वीकार नहीं कर पाते। देहबान से उपजे ये काले बादल सत्यता को घेरे हुए हैं। सत्य यही है, तुम सा पवित्र और महान जगत में कोई नहीं। तुम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हो, ब्रह्मावंशी हो। परमात्मा मिलन और पालना के सुख से तुम ही भरपूर होते हो। परमात्मा मिलन केवल तुम्हारे भाग्य में है। इस विश्व रंगमंच के खेल का रहस्य भगवान ने तुम्हें ही बताया है। संसार में मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी पहले तुम ही बनते हो, जिसके लिए सारा जगत तरस रहा है। वह तुम्हारे भाग्य के गीत गाता है। उसका हर महावाक्य हर बच्चे के निमित्त है। हमारी लड़ाई हमारे पुराने अस्तित्व से है, जो हमारे वास्तविक अस्तित्व पर हावी होकर उसका स्वरूप नहीं बनने देता। तुम्हें उसी पर विजय पाना है। परमात्मा याद की रोशनी से ही अज्ञानता के ये बादल छट जाएंगे और सत्यता का सूर्य प्रकाशित होगा। स्वयं की कमजोरियों को हावी मत होने दो। वह असत्य है, उसे स्वीकार मत करो। सत्य यही है कि तुम महान आत्मा हो, इसे पूर्णतः स्वीकार करो। परमात्मा ज्ञान की स्मृति में रहो। अपने भीतर के राम को जगाए रखो। रावण को हारना ही होगा, पर परमात्मा याद ही वह बाण है जिससे माया रूपी रावण पर विजय पाए जा सकती है। हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मन मना भव। ओम शांति।